एक्टिव पैसिव में हमें पहले आप देख लीजिए कि एक्टिव क्या है। वी प्ले क्रिकेट तो यहां पर क्रिकेट को हम आगे लाएंगे। फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला मैंने बताया है, इज मार लगाकर थर्ड फॉर्म। क्रिकेट इज सिंगुलर है, क्रिकेट तो इज लगेगा, इज प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अस, तो ये बनता है पैसिव। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम एक बात को सीधा बोल सकते हैं तो क्या जरूरत है कि हम उसे घुमा कर कहें। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमसे खेली जाती है। क्यों, इसकी क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईएलटीएस में अच्छा स्कोर करना है तो पैसिव पर आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि पैसिव हमें क्यों चाहिए। जो आईएलटीएस में हम इन जनरल बात करते हैं, मतलब कि हम ये नहीं कहते कि राम प्रकाश कमिश्नर है, सीताराम जो है वो करप्ट है, मोहनलाल ये है, रामदास ये है, दीपक कुमार ये है, विक्रम आहूजा ये है। नहीं, हम किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल नहीं करते, हम इन जनरल बात करते हैं, किसी का नाम नहीं लेते। डेविड ये है, रिचर्ड ये है, लिली ये है, ऐसा हम कुछ नहीं कहते। तो जो भी नाम है कन्वर्ट में कोई भी हो, हम प्रॉपर नाउन यूज नहीं करते, हमें इन जनरल बात करनी होती है। फॉर एग्जांपल गेम्स के ऊपर बात आ गई, ठीक? तो गेम्स हम कहते हैं कि ऑल वर्ल्ड प्ले गेम्स, सारी दुनिया गेम खेलती है, गेम। तो ये हो गया एक्टिव। लेकिन क्या है, हम प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं? बात तो गेम्स की हो रही है, हमने गेम्स को प्रायोरिटी देनी है। हमें ये नहीं बताना कि कौन खेलता है गेम्स, हम कह रहे हैं कि सारी दुनिया में गेम जो है वो इंपॉर्टेंट है, सारी दुनिया खेलती है। तो हमारा मेन मोटिव है गेम को प्रमोट करना। तो गेम को प्रमोट करने के लिए हमें पैसे में जाना होगा, यानी कि हमारे लिए क्या है, हमें ये पार्ट पैसिव का नहीं चाहिए। बाय अस, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बाय वाला पार्ट चाहिए ही नहीं। हमारी बात सिर्फ यहां पर खत्म हो जाती है। जैसे अब ये सेंटेंस है तो हम इसको पैसिव में लेकर जाते हैं। गेम्स आर प्लेड इन होल वर्ल्ड, सारी दुनिया में गेमें खेली जाती हैं। ये हो गया गेम को स्टेट में हिट करना। अगर हमारे पास पैसिव ना हो तो हम गेम्स को स्टेट में हिट नहीं कर सकते। अगर हमने प्रेजेंट में टॉपिक को हिट करना है तो हमारे पास इज एंड आर है, साथ में थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट में हिट करना है कि गेमें खेली जाती थी तो गेम्स वर प्लेड इन होल वर्ल्ड आ जाएगा।
अगर हमने फ्यूचर में बात करनी है तो गेम्स विल बी प्लेड इन ओल्ड वर्ड आ जाएगा। बाय का पोर्शन हमने लगाया ही नहीं है, हमें बाय वाला पोर्शन चाहिए ही नहीं। अगर बाय वाला पोर्शन है हमारे पास तो हम एक्टिव ही बना देंगे, हमें पैसे बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें बात ही इन जनरल करनी है, हमें बात जो है टॉपिक को हिट करना है। तो इसलिए जैसे हम पॉवर्टी के ऊपर हमें टास्क आ गए तो हमने क्या कहना है उसमें कि जो लोग गरीब हैं उनको क्या मदद की जरूरत है या उनकी मदद की जाती है। जैसे हम कह रहे हैं NGOs are doing a good job, NGO एक अच्छा काम कर रहे हैं। The poor are being helped। NGOs हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जा रहे हैं। मैंने आपको कंटिन्यूस का क्या फॉर्मूला बताया है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म किससे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म करना है। तो NGOs अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद की जा रही है। कौन कर रहा है, कोई कंसर्न नहीं, अंडरस्टूड है, NGO कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमने टास्क 2 में क्या होता है, आपने एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, उसके बाद उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है। जैसे हमने यहां पर एक स्टेटमेंट लिख दी कि NGOs आर डूइंग ए गुड जॉब, NGOs एक अच्छा काम कर रही है। अब हम उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे स्टेटमेंट को कि क्या अच्छा कर रहे हैं। तो NGOs क्या कर रहे हैं, द पुअर्स आर बीइंग हेल्प, गरीबों की मदद हो रही है। या पुअर चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड। आपने अपनी तरफ से कोई राय देनी है। तो मैंने आपको बताया है क्या कि अगर मॉडल्स यूज करने हो तो उनके साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो पुअर चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड, यहां पर बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट, चिल्ड्रंस कर देते हैं। चिल्ड्रंस मत कीजिए, कई बार पीपल्स कर देते हैं, पीपल्स भी मत, क्योंकि ये खुद में ही प्लूरल है, इनको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। पुअर चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड, गरीब बच्चे जो है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए या शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये कौन देगा, कोई मतलब नहीं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। Environment ought to be saved। अगर शुड से ज्यादा प्रेशर डाल के किसी बात को आप चाहते हैं कि ये बहुत जरूरी है तो शुड की जगह ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। Environment ought to be saved,
एनवायरनमेंट बचाया जाना चाहिए। तो कौन बचाएगा? फिर वही क्वेश्चन, हमें ये नहीं बताना है, हमें सिर्फ हमारा टारगेट है कि हम अपनी स्टेटमेंट को इन जनरल बोलना चाहते हैं, हम नहीं बताना चाहते कि कौन करेगा, हम चाहते हैं कि ये काम हो जाए। तो जो चीज हो जाए, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए, गरीबों की मदद हो जाए, ठीक, बुरी एंटी सोशल एलिमेंट्स खत्म हो जाएं, एंटी सोशल एलिमेंट्स शुड बी uprooted, एंटी सोशल पीपल शुड बी uprooted। अपरूट का मतलब है जड़ से उखाड़ देना, ऐसे लोगों को जड़ों से हिला देना चाहिए जो एंटी सोशल है, समाज के खिलाफ। कौन उनको उखाड़ेगा जड़ से, हम नहीं बताना चाहते, वी डोंट वांट टू से। तो इसलिए पैसिव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पैसिव का पार्ट बहुत ध्यान से समझ लें और सेंटेंसेस बनाकर देखें कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म, विल बी शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ अगर कंटिन्यूटी दिखानी है आपने कि कोई चीज चल रही है तो बीइंग लगाइए इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर कोई चीज हैपन हो चुकी है उसको बताना है तो हैज हैव हैड का इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म। जैसे मैचेस हैव बीन प्लेड इन यूके, अभी टेस्ट मैच यूके में हो रहा है, तो मैचेस हैव बीन प्लेड इन यूके, मैचेस यूके में खेले जाते हैं। कौन खेलता है? हम नहीं बताना चाहते, वी डोंट वांट टू मेंशन द कंट्री। तो इस चीज को ध्यान से समझ के सारे जितने भी इसके रूल्स हैं पैसिव के वो अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इनके बिना आप आईलेट्स में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी कुछ ना समझ आया हो, आपको लगता हो कि इस पर हमें और ज्यादा इसको एनालाइज करने की जरूरत है और ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत है और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको दोबारा से ये रिपीट कर दूंगा। लेकिन इनका करना बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने आपको, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है आपसे कि मैं आपको डेफिनेटली एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें, और आज का लेसन ध्यान से कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।